यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व खेत में एक शव मिला था जिसका हत्यारोपी जमी से वांछित चल रहा था, जिसको आज थाना मझोला पुलिस द्वारा मुकदमे में वांछित चल रही अर्जुन सिंह पुत्र हरिराज काट धौली गली लाइनवार थाना मझोला मुरादाबाद को शराब की हट्टी मंगोपुरा के पास बंद फैक्ट्री के गेट के सामने से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक तमंचा व एक कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बरामद तमंचे के आधार पर अभियुक्त अर्जुन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल का दर पत्ती लोहा बरामद की गई। अभियुक्त को पूछताछ करने पर बताया कि अपने पिता के साथ अपनी दुकान में तख्त किराए पर देने का काम करता था। इस वर्ष मृतक चोनू की दोस्ती की चामुंडा मंदिर के पास रहता था। कावड़ में 25 दिन पूर्व बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, जिस कारण कावड़ का बेड़ा न ले जाने की बात करके अब उसे और उसके भाई सचिन ने अमन पुत्र सुरेश निवासी चामुंडा मंदिर थाना मझोला, राहुल यादव पुत्र राहुल बिहारी पुत्र यदुनाथ निवासी ग्राम लखापुर, हाल पता नरेश टेंट वाली गली मझोला पर रोहित पुत्र सुशील निवासी नया गांव थाना मझोला को सुपरमार्केट बुलाया। वहां से भागने की कोशिश की तो उन पांचों के उसके साथ मारपीट कर सचिन को स्कूटी में बैठा लिया गया। सचिन स्कूटी चला रहा था, बीच में जोनू को बैठाया तथा पीछे वो खुद बैठ गया। अन्य दो पहिया वाहनों में अमन राहुल व रोहित उनके साथ चले गए और जैसे ही वो वाल्मीकि मंदिर के पास पहुंचे, महाराज कुमार पुत्र लालू नानू पुत्र हरबंस सिंह को अपने स्कूटी रोक करके कुछ दिन पहले जोनू ने जातिन के साथ मारपीट की थी। इसी रंजिश के कारण तीनों ने जोनू के साथ मारपीट की। उसके बाद वह सचिन, अमन राहुल यादव जोनू को डीपीएस पब्लिक स्कूल के खेत में ले गए और वहां लोहे की पत्ती से जोनू का गला काटकर जोनू की हत्या कर दी गई। इस वार्ता रखी गई है। ये थाना मझोला क्षेत्र में 24/10 को जिस दिन दशहरा भी था, उस दिन एक युवक की एक डेड बॉडी मिली थी एक खेत में, एक स्कूल के पीछे, जिससे उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया था। इसमें उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर उसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी और बाद में उस मृतक की पहचान जोनू के रूप में हुई थी, जो वही थाना मझोला क्षेत्र में रहने वाला था। इस संबंध में एक नामजद तहरीर की गई थी परिजनों के द्वारा और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था अर्जुन, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे जब विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि इस वर्ष जो कांवड़ का समय था, जब उस समय जोनू के किसी दोस्त की मृत्यु हो गई थी और जोनू सभी के ऊपर ये दबाव बना रहा था कि इस वर्ष कोई भी कांवड़ का बेड़ा लेके नहीं जाएगा। लेकिन जब अर्जुन का जो पिता है हरिराज, वो कांवड़ का बेड़ा लेने चला गया, इसी बात से नाराज होकर इसने जोनू ने उसके संग मारपीट की थी, जिसमें उसके चोट आई थी और जिसके संबंध में भी थाना मझोला पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी बात से कुपित होकर अर्जुन ने अपने दूसरे भाई सचिन के साथ और अपने दो दोस्त, जिसमें एक का नाम अमन है, दूसरा एक राहुल यादव और राहुल बिहारी, और अपना बहनोई रोहित, इनके साथ में इस योजना उन्होंने बनाया कि इसकी हत्या करनी है। और उन्होंने जब इसका पता किया तो यहाँ ये बुद्ध बाजार क्षेत्र में जब ये आया हुआ था तो वहीं ये पांचों लोग एक स्कूटी और 2 बाइक से वहाँ पहुँचे और इसको वहाँ इन्होंने उसके संग मारपीट की और उसके साथ अपने साथ उसको ले गए। जब ये उसको ले जा रहे थे तो उसी दौरान रास्ते में एक वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ पर 3 अन्य लोग, जिनसे भी इस जोनू का पूर्व में झगड़ा हो चुका था और उसने एक जतिन नाम के लड़के के साथ मारपीट की थी, उन्होंने जब इसको जाता हुआ देखा तो उन्होंने भी इसके रास्ते में इसको रोक लिया और इसके साथ उन्होंने वहाँ पर मारपीट की थी 3 लोगों ने, जिसके संबंध में भी पूर्व में सूचना दी गई थी। तो वहाँ से जब उसके साथ मारपीट हुई, उसके बाद ये पांचों लड़के जिन्होंने उसको बाजार से लिया था उसको घटना स्थल पर ले गए। उसके संग वहाँ उन्होंने पहले मारपीट की और फिर एक जो धारदार लोहे की पत्ती थी उससे इस मृतक का उन्होंने गला दे दिया, जिससे मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। इस पूछताछ में वो आला कत्ल जो पत्ती लोहे की बरामद हुई है अर्जुन के कब्जे से, साथ ही एक 315 बोर का जो तमंचा है, एक कारतूस उसके पास से बरामद हुआ है और वो स्कूटी भी बरामद हुई है, जिससे वहाँ तक इसको बिठा के। कितने अभियुक्त शेष हैं इसमें? अभी इसमें जैसा पूछताछ से इसने बताया है तो अभी इसमें 4 अभियुक्त जो घटना में सीधे तौर पर
शामिल थे, मौके पर भी थे, वो अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। साथ ही जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की थी उन पर हालांकि वो हत्या के अपराध में सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ मारपीट घटना की थी, तो संबंधित धाराओं में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। क्या इन लोगों की आपस में कोई पहले बातचीत तो नहीं बताई है जिनके साथ मारपीट हुई थी? जैसा मैंने बताया कि उनसे भी इनका पूर्व से विवाद था और उसी को लेकर उन्होंने